नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे मास्टरबेशन एडिक्शन के बारे में कि क्या हुआ मेरे साथ और कैसे मैंने छोड़ा ये सब। 1 ईयर का चैलेंज मैंने कैसे कंप्लीट किया। सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने पहले ही वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने बताया था मेरे एडिक्शन के बारे में और मेरी जर्नी के बारे में कि किस तरह से मैंने पूरा किया। मैंने ये नहीं बताया किस तरह से पूरा किया, मैंने थोड़े से बेनिफिट्स बताया आपको और जर्नी के बारे में बताया था कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया। आज हम बात करेंगे कि क्या ये हेल्दी है, करना सही है और क्या सच में इसको छोड़ने से बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं साइंस। देखो, साइंस बहुत सारी चीज़ों को बताती है कि ये सब हेल्दी है। तो और साइकोलॉजी बोलती है कि जब आप नो फैप करते हो तो सारा दिन इसके बारे में सोचते हो। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो कई ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस प्रूव नहीं कर सकी और कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअल में काफ़ी मैजिकल चीज़ें हैं जिनको आज तक स्पिरिचुअल प्रूफ नहीं कर सकी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और जहाँ बात आती है साइंस और स्पिरिचुअल की तो मैं साइंस पर कम बिलीव करता हूँ थोड़ा और फिर स्पिरिचुअल पर ज़्यादा आ जाता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको साइंस आज तक प्रूव नहीं कर पाई। मैं आपको ये नहीं बताता कि मास्टरबेशन हेल्दी है या नहीं, लेकिन क्या इससे बेनिफिट होता है जब इसे छोड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, बिल्कुल आपका बेनिफिट होता है इससे फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे, तीनों पे इसका काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। फिजिकल लेवल पे आपके इंटरनल बॉडी, उसमें आपको बहुत फायदा होता है। जैसे आपको एनर्जी मिल गई। मसल्स की मैं बात नहीं करता क्योंकि मसल्स पर काफी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है मेरी बॉडी पर, आप खुद देख सकते हैं। तो मसल्स की बात तो मैं नहीं करता, शायद ये जेनेटिक भी हो सकता है या किसी का फर्क पड़ सकता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके इंटरनल बॉडी पर जो आपकी एनर्जी है, मसल्स और एनर्जी दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आपके अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है इस चीज़ से, आपका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है। ये मैं लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपका इंटरनल बॉडी है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। सेकेंड चीज़, मेंटल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैंने आपको बताया था दो बड़े बेनिफिट जो मेरे अंदर आए, वो सबसे पहले मेंटल बेनिफिट ही थे। सबसे पहला फोकस का, दूसरा आपका मेमोरी पावर का। आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो ये कैसे बढ़ता है, ये एक लिक्विड है, कैसे बढ़ जाता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, स्पिरिचुअल हमारे वेद पुराण में ये कहा गया है कि ब्रह्मचर्य जो आप तब करते हैं तो आपका सीमन आपके दिमाग तक जाता है और आपका दिमाग उससे विकसित होता है। ये सब मैंने पढ़ा है ब्रह्मचर्य के बारे में, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में। अब जो लोग बिलीव नहीं करते हैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे डिबेट करने नहीं आया हूँ कि ये चीज़ सही है या गलत है। सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि अगर हमारे स्पिरिचुअली चीज़ें बोलती है तो बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस की है। बहुत सारे लोगों का आप देख सकते हैं हमारे पुराण वेदों में, जैसे स्वामी विवेकानंद, उनका दिमाग कितना तेज था। वो आपके लिए एक एग्जाम्पल थे, काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल थे हमारी इंडिया में। सबसे पहली चीज़, आपको मैं ये नहीं कहता कि हेल्दी है नहीं, आप खुद करके देखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, 7 दिन के लिए करके देखें, आपको अगर चेंज आए तो सच में इसके बेनिफिट हैं। मैं ये नहीं कहता कि 30 डेज चैलेंज लो। देखो, कोई भी इंसान इस एडिक्शन को एक दिन में नहीं छोड़ सकता। इस एडिक्शन को नहीं, किसी भी एडिक्शन को एक दिन में नहीं छोड़ सकता। आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये करना है कि आप 7 डेज चैलेंज लो, 10 डेज चैलेंज लो। अगर आप 30 डेज चैलेंज कंप्लीट करते हैं, देखो एक दिन से नहीं होगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, 7 डेज में 3, 4, 5 टाइम्स, तो एक बार 7 दिन का चैलेंज लो। कैसे भी करके 7 दिन पूरे कर लो, फिर आप देखो कि क्या सच में इससे एक डिफरेंट चीज़, आपका डिफरेंट एनर्जी अपने आप के अंदर फील होती है क्या। जब आप 30 डेज चैलेंज पूरा करोगे, एक बार 30 डेज चैलेंज लेने के बाद में आप खुद देखोगे कि आपके अंदर एक डिफरेंट तरह की एनर्जी फील हो रही है, आप डिफरेंट तरह का फील कर रहे हैं। देखो, जब भी आप इसको करते हैं, लास्ट जितना भी आपका एडिक्शन था 5-10 साल का, उस 5-10 साल में आपने ऐसा महसूस नहीं किया होगा, वो 30 दिन बाद आप महसूस करोगे। हो सकता है शुरू में आपको बेनिफिट ना मिले, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसे छोड़ोगे तो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। देखो, पोर्न तो एक बहुत ही बुरा एडिक्शन है, इट इज़ अ ड्रग। आपको बताऊँ, इट इज़ अ ड्रग से भी बुरा है। तो जब आप पोर्न, मास्टरबेशन और ये सब चीज़ें छोड़ते हो, एक छोटा सा नो फैप चैलेंज लो। ब्रह्मचर्य बहुत हाई लेवल का है, नो फैप चैलेंज लो 30 डेज का, फिर आपको बदलाव आने दिखेंगे। आप देखोगे कि 10-15 दिन में आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस एकदम पीक पर होगा। पहले आप किसी से बात करने से डरते थे, लेकिन अब कॉन्फिडेंस हर एक चीज़ को देखकर आपको मिलेगा, चाहे वो आपके गोल्स को लेकर हो, चाहे वो आपको किसी से बात करने से रिलेटेड हो। जो इंसान मास्टरबेशन का एडिक्शन होता है,
उसको सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता। और आपको खुद को पता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ पर डिबेट करेंगे, लेकिन आपको खुद को पता है कि आपके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो आप पर बॉडी पर पड़ते हैं। और ये बात सत्य है, चाहे आप मानो या ना मानो, क्योंकि जो इंसान जिस चीज़ की तरफ जाता है उसी के पर्सपेक्टिव से बोलता है, वो उसी के व्यूज से बोलता है। जैसे अगर आप नोफैप करोगे तो उसी के बेनिफिट के बारे में आप बात करोगे। अगर आप नोफैप नहीं करते, मास्टरबेशन एडिक्शन है आपका बहुत ज़्यादा, तो उसी के पर्सपेक्टिव से बोलोगे। लेकिन आपके अंदर भी है कि हम इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी रिग्रेट होता है इस चीज़ से। तो सबसे पहले कोई भी इंसान किसी चीज़ को एक दिन में नहीं छोड़ सकता। आपको चैलेंज लेने छोटे छोटे और प्रैक्टिस करते जाओ। आपको प्रैक्टिस करना है बार बार। मेरे को खुद इस चैलेंज को नोफैप को, इस एडिक्शन को बीट करने में 2.5 साल लगे हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो सबसे पहले आपको स्मॉल चेंजेस लेने हैं, फिर आपका एनर्जी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले फोकस बिल्कुल नहीं होता था, सेटिंग पावर बिल्कुल भी नहीं होती थी। आप काफ़ी ज़्यादा जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ में पीसी में या फिर कोडिंग में, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाई लेवल का फोकस आ जाता है। किसी भी चीज़ पर घंटों तक आप बैठ सकते हैं। तो जस्ट आपको क्या करना है, आपका पर्सपेक्टिव देखने किसी चीज़ का व्यू देखने को आपका बिल्कुल बदल जाता है। अगर आपका गोल का पर्सपेक्टिव है तो वो एकदम बदल जाता है। अगर आप किसी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पोर्न एडिक्शन है आपको, तो सबसे पहले आपका व्यू बदल जाएगा। आपको सारे दिन उसी चीज़ के बारे में आप सोचते रहते हैं, तो जस्ट आपका पर्सपेक्टिव बदलता जाएगा, आपका ब्रेन रिवाइव मोड में चला जाएगा। धीरे धीरे आप उन चीज़ों की तरफ भूलने लग जाएंगे। जहां आप सारा दिन एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं, अब आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचेंगे। अब आप अपने गोल के प्रति सीरियस होंगे। जब आप इस चैलेंज को पूरा करते हैं, जब आप अपने नोफैप, फिर आप ब्रह्मचर्य में जाते हैं, तो अपने आप आपके अंदर एक अलग चीज़ महसूस होती है कि अभी मुझे कुछ बड़ा करना है। क्योंकि जब आप इस चैलेंज को बीट करते हैं, इस एडिक्शन को बीट करते हैं, तो आपको खुद को लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ मैंने अगर बीट कर दी तो कुछ ना कुछ मैं बड़ा कर सकता हूँ। तो यही एक चीज़ है, इसको चैलेंज को एक बार लेकर देखो, फिर आपके पर्सपेक्टिव, आपके व्यूज, हर एक चीज़ बदल जाएगी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं साइकोलॉजी में कि अगर आप नोफैप करते हैं, बार बार नोफैप के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में सारे दिन एक ही चीज़ चलती है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट है जिस चीज़ मास्टरबेशन और पोर्न का, तो उसके दिमाग में भी सारे दिन वही नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। सारे दिन वो एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता है। उसका न्यूरॉन्स अलग अलग, एक हमारा न्यूरॉन्स एक इन्फॉर्मेशन को सेव करता है। तो अगर आप एक बार उस एडिक्शन के लत में लग जाते हैं, तो बार बार आप उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। वहीं अगर आप नोफैप के बारे में सोचते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखो शुरुआत में आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा, फिर धीरे धीरे आपके दिमाग से चीज़ गायब होने लगेगी। आपको नोफैप करना है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। ये बात बिल्कुल सही है कि बार बार आप उस चीज़ के बारे में सोचें तो ये चीज़ सही नहीं है, आप फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मास्टरबेशन एडिक्शन में हैं, तो आप उसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव सारे दिन सोचते हैं, तो वहीं अगर आप नोफैप के बारे में सोचें तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि अभी आप इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो यही चीज़ है, शुरुआत में आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप 2-3 महीने आप निकाल दोगे, तब आपको फील होगा कि हाँ सच में कुछ है। आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ, 7 दिन आप एक बार मास्टरबेशन छोड़ दें, पोर्न एडिक्शन छोड़ दें और मेडिटेशन करें। सुबह उठकर, शाम उठकर 10 या 15 मिनट सोने से पहले मेडिटेशन करें। फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा 7 दिन बाद में कि इस चीज़ की फीलिंग क्या है, इस चीज़ का पावर क्या है। देखो आप अगर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं साइंस के बारे में, इसके बारे में रिसर्च करेंगे, कोई फायदा नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन नहीं है, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, आप कोई भी एक चैलेंज ले ले, अपने हिसाब से उसे पूरा करके देखें, साथ में मेडिटेशन करें। आपको खुद को पता लग जाएगा कि ये चीज़ कितनी पावरफुल है, आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। क्योंकि अगर वैसे देखें तो आपको खुद को महसूस होता है कि हाँ सच में कुछ है। आपको मेडिटेशन जब आप करोगे तो अपने आप आपको फील होगा, आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेट बढ़ेगा। आई होप आपको समझ आएगा। छोटे छोटे चैलेंज लो। जब आप इस चैलेंज को ब्रेक करते हो तो आपको ये बिल्कुल भी डीमोटिवेट फील नहीं करना है कि मैंने पूरा नहीं किया। फिर से उठो, बार बार उठो, बार बार चैलेंज लो। सबसे पहली चीज़, आपने अगर इस वीडियो को देखा है तो सबसे पहले आपको पता चल गया इस चीज़ के बारे में। बहुत सारे लोगों को एक पाथ में चले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि चीज़ सही है या गलत है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया, अब आप एक दूसरी पाथ चुनेंगे, अब उस पाथ में जाओ, गिरते जाओगे, आगे बढ़ते जाओ। तो यही एक चीज़ है। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का चैलेंज लेके देखो। अगर आपको मेडिटेशन के साथ फ़ायदा होता है तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ में कितनी पावर है।
स्पिरिचुअल चीज़ों में अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको पता चलेगा ब्रह्मचर्य के बारे में कि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, इससे आप क्या बेनिफिट, क्या चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं, आपके मेंटल लेवल पर आप कितने स्ट्रेंथ हो जाएंगे। मैंने आपको बता दिया मसल्स पे इतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ती, मुझे नहीं पता फर्क पड़ती होगी, लेकिन मैंने चीज़ नहीं देखी। लेकिन जो आपका मेंटल लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया है छोटी छोटी चैलेंज लो, तो इस चीज़ को एकदम ब्रेक डाउन करने के लिए यही एक चीज़ है, स्मॉल चैलेंज लो और उसे पूरा करते जाओ, अपने आप आपको फील होता जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।